हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजा कुमार फिर से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जिसमें कुल 25 प्रश्न हैं। तो आप अपने जीव विज्ञान के सेट में अपने मार्क्स को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य पुरुष का तापमान क्या है? तो इसका उत्तर होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका आंसर होगा छिपकली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते को काटने से होती है? इसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? इसका आंसर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? इसका आंसर होगा जस्ता। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का विटेल रोग यानी वीप टेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? इसका आंसर होगा MO। अगला प्रश्न है, पादप रोगों को सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? इसका आंसर होगा फफूंदी। अगला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? इसका आंसर होगा जीवाणु से। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा टेकोफेरॉल। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका आंसर होगा इम्यूनो अम्ल। अगला प्रश्न है, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा जॉनी साल्क। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रहरों का मुड़ना कहलाता है? इसका आंसर होगा हेलियोट्रोपिज्म। अगला प्रश्न है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है? इसका आंसर होगा स्पर्शानुवर्तन। अगला प्रश्न है, सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे गति होती है? इसका आंसर होगा स्पर्शानुकांक्षी गति के कारण। अगला प्रश्न है, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है? इसका आंसर होगा एडिज एटिप्टाई एडिज एटिप्टाई। अगला प्रश्न है, समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? इसका आंसर होगा जमीन पर। अगला प्रश्न है, जड़ें धनात्मक भूमि आवर्तन होती हैं? इसका आंसर होगा अधिकांश। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है? इसका उत्तर होगा एंजाइम। ऑक्सीजन जो है एक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? इसका आंसर होगा मियादी बुखार या टाइफाइड। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका आंसर होगा ग्रीक। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने की किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को कहते हैं? इसका आंसर होगा अंतःग्रथन यानी सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है? इसका आंसर होगा वासोप्रोटीन। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे 25 प्रश्नों में आपका कितना मार्क्स आया इसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तब तक के लिए
मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।